हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज एक बार फिर से व्यापम का मंडी इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे, जो गणित का भाग होगा, जिसमें मैथमेटिक्स से जितने भी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से संबंधित, रेखा गणित से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो ध्यान से हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको आगे आने वाली व्यापम, पीएससी या और भी जितने भी अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब की तैयारी आपकी बेहतर ढंग से हो सके। तो जो भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। +ध्यान देंगे, आज का जो पहला प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि निम्न चित्र में एंगल 1, एंगल का मतलब होता है कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 बराबर क्या होगा, जिसमें ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, इसका मान कोण 1 है, इसका मान कोण 3 है, इसका मान कोण 2 है और ये 80 डिग्री और 70 डिग्री है। यानी यहाँ कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों ज्ञात करना है। इस चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये 70, 30 और कोण 1, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल यानी 180 डिग्री त्रिभुज है। 70, 30 और ये कोण 1 यानी 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 70 और 3 100, 70 और 30 100 हो गया, यानी एंगल 1 बराबर, यानी कोण 1 बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एंगल 1, कोण 1 का मान 180 में से 100 घटेगा तो 80 डिग्री, यानी कोण 1 का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 80 डिग्री। ध्यान देंगे, कोण 1 निकल गया, यानी ये वाला कोण 80 डिग्री निकल गया। अब हमें कोण 2 भी चाहिए, कोण 3 भी चाहिए। तो यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, ध्यान देंगे कि ऐसा जहां रहता है ये कोण बराबर ये कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 है, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 का वैल्यू 80 डिग्री आया, तो कोण 3 का भी वैल्यू 80 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो बन गया एक प्रकार का क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, यानी ये कोण 2, कोण 3 और ये 80 डिग्री और ये 70 डिग्री, जिसमें से हमारा कोण 3 का भी वैल्यू निकल चुका 80 डिग्री, ये 70 और ये भी 80 ना। तो सब जोड़ देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ, क्योंकि एक चतुर्भुज हो जाएगा, तो चतुर्भुज का मिलाकर जो हम लोग पढ़े हैं वो कितने पढ़ते हैं, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज का मतलब हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री बराबर कितना, मिलाकर 360 डिग्री। क्योंकि एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज यानी कोण 2, 3 ये, तो 2 और 3 का, 2 का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन 3 का वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री। अभी निकला शीर्षाभिमुख कोण से, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री बराबर 360। ये कोण 2 70, 80 80 80 160 और ये 70 हो गया 230 बराबर 360, यानी कोण 2 बराबर 360 माइनस 230, यानी कोण 2 का वैल्यू 130 डिग्री। ध्यान देंगे, कोण 1 भी निकल गया, कोण 2 भी निकल गया और कोण 3 भी निकल गया ना, तीनों कोण निकल गया। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ ध्यान देंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3 तीनों निकाल दिए। अब यही किसी का वैल्यू पूछा था, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 बराबर क्या होगा। तो कोण 1 का वैल्यू 80 डिग्री आया, कोण 2 अभी जो निकाले, ध्यान देंगे 130 डिग्री आया और माइनस क्या होगा, कोण 3, यानी कोण 3 का भी वैल्यू कितना आया है, 80 डिग्री। तो यहाँ भी 80 डिग्री, 80 और 30 हो गया 130 और 70 200, 210 माइनस 80 डिग्री। ध्यान देंगे
आप चाहें तो ये 80 प्लस और ये 80 काटेंगे भी तो बच जाएगा वही 130। तो 280 में से 80, 210 में से 80 घटा देंगे तो फाइनल हो जाएगा 130 डिग्री। मतलब जो भी क्वेश्चन बोला सिस्टमैटिक तरीके से उसके आधार पे निकालते हैं। त्रिभुज में तीन कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो 1 70 1 30 100 हो गया, तीसरा 80 डिग्री। ये कोण एक बराबर कोण तीन क्यों होता है? शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये 80 तो ये भी 80 यानी कोण एक 80 और कोण तीन भी 80। अब ये एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चार कोण का वैल्यू 360 होता है, तो 80 80 60 और ये 70 230, तो कोण दो बच गया 130 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला था कोण 1 + 2 कोण -3 पुट करके निकाल दिए, फाइनल हो जाएगा आंसर 130 डिग्री यानी 100। अगला प्रश्न है, यदि L समानांतर है, मतलब L और M आपस में पैरेलल है, तब कोण 1 + कोण 2 यानी कोण 1 यहाँ और यहाँ कोण 2 का योग क्या होगा? ध्यान देंगे तो हम लोग पढ़े हैं, यानी जो समानांतर रेखा पर जो है, समानांतर रेखा से जो गुजरती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ऐसा जो हुआ 180 डिग्री का एंगल बनाती है ना। और जब 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ जो ध्यान देंगे, जो एम है ना, यानी एम वाला ये कोण 1 और ये मिलाकर कोण 1 + 30 डिग्री है। तो जो कोण 1, ध्यान देंगे, कोण 1 + 30 डिग्री है बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि जो रेखा ऐसा, मतलब ऐसा जो बनता है, यहाँ ध्यान देंगे, एक जो सरल रेखा पर बनता है ऐसे कोण, तो वो 180 डिग्री का होता है। या रेखा भी गुजरा तो 180 डिग्री, तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री -30 डिग्री, यानी कोण 1 बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। ध्यान देंगे, कोण 1 का वैल्यू निकल गया, अब कोण 2 निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये कोण और ये कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं, लेकिन किस आधार पर? तो कोण 2 बराबर होता है ये वाला 30 डिग्री। मतलब ध्यान देंगे, ये कोण और ये कोण जो है आपस में संगत कोण है। कोण 2 बराबर 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि संगत कोण है, तो संगत कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हुए, किस कारण से? संगत कोण की वजह से ना। तो ये दोनों मिलाकर 150 और ये 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया था, तो कोण 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण 2। क्यों? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण ऐसे वाले को बोलते हैं, यानी ये कोण और ये कोण। जब भी कोई चित्र बनता है तो उसमें एफ के टाइप का, यानी यहाँ ये दोनों कोण मिलाकर जो, मतलब ये दोनों कोण एक बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब बोला था क्वेश्चन में, तो कोण 1 + कोण 2 का मान कितना होगा? तो कोण 1 150 डिग्री और कोण 2 30 डिग्री, दोनों मिला देंगे यानी ऐड, तो 180 डिग्री फाइनल। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में, चित्र यहाँ दिया हुआ है, कोण BAC + कोण BDC, यानी ये BAC हो गया, यानी ये BDC, यानी कोण A और कोण D का योग क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, ऐसा जो हम लोग एक नॉर्मल चित्र पढ़े थे कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो ये जो होता है, मान लीजिए जो केंद्र से नहीं गुजरता है, ऐसा बना तो उसको जीवा बोलते हैं ना। और ये जो ऐसा बना है तो इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है ना। तो जो जीवा पर जो बनता है कोण, वो परिधि का दुगना होता है। ध्यान देंगे, जीवा पर जो बना कोण होता है, जीवा पर कोण परिधि का 2 गुना होता है, 2 गुना। तो यहाँ ये कोण A जीवा पर है और परिधि पर बना हुआ कोण 120 डिग्री है, यानी ऐसा समझिए कि कोण A बराबर हो जाएगा 120। मतलब जीवा पर बना जो कोण है वो परिधि का दुगना है।
तो ये जीवा पर जो कहने का मतलब है, देखिए जीवा पर बना हुआ कोण है परिधि का दुगना। तो जीवा पर वो बना हुआ कोण 120 डिग्री है और परिधि पर बना हुआ कोण ए का दुगना है, यानी 120 डिग्री बराबर कोण ए गुने 2 यानी 60 डिग्री। तो ये निकल गया कोण ए का वैल्यू 60 डिग्री। वैसे ही ये भी जो है वो जीवा पर ही बना हुआ कोण है, तो उसी अनुसार से जीवा पर बना कोण परिधि के बने कोण का दुगना होता है। तो 120 डिग्री बराबर कोण डी गुने 2 हो गया, 2 से ये कट जाएगा 60 बार में, यानी कोण डी बराबर भी आ गया 60 डिग्री। अब ध्यान देंगे यानी BAC प्लस कोण BDC, ए का वैल्यू यानी किसको बोलेंगे कोण BAC को, और डी का वैल्यू यानी BDC, यही निकालना है। तो दोनों का ऐड BAC भी 60 डिग्री और BDC भी 60 डिग्री, यानी 60 प्लस 60 कितना, फाइनल आंसर 120। मतलब जीवा पर जो बना हुआ कोण है ये परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये दुगना हो गया यानी ये आधा हो गया 60 डिग्री, तो ये भी इसका आधा 60 डिग्री, ये 60 दोनों ऐड हो जाएगा तो 120 डिग्री। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण का एक जोड़ा 5x - 10 डिग्री, यानी 5x - 10 डिग्री बोलेंगे या अंश भी बोल सकते हैं, तथा 2x + 110 अंश है, तो x का मान क्या होगा। ध्यान देंगे समानांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, समानांतर चतुर्भुज की क्वालिटी ये है कि दोनों आपस में समानांतर होते हैं, यानी कभी मिलते नहीं है ये सब ना, बिल्कुल ये दूसरे के समानांतर, ये एक दूसरे के समानांतर। ध्यान देंगे समानांतर चतुर्भुज की और एक खास विशेषता है, जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण मतलब ये और ये एक दूसरे के सम्मुख हो गए, या उसी को विपरीत भी बोलेंगे, यानी एक दूसरे का ये सम्मुख हो गया और ये एक दूसरे का ये सम्मुख, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। और सम्मुख मतलब सम्मुख कोण का एक जोड़ा, मतलब एक ये तो दूसरा ये। तो मान लीजिए कि ये दिया है 5x - 10 डिग्री और ये दूसरा है 2x + 100 मान लेते हैं, 2x + 110 डिग्री मान लेते हैं, नहीं है दिया हुआ है 2x + 110 डिग्री। सम्मुख कोण मतलब एक दूसरे के आमने सामने का कोण है ना। तो समानांतर चतुर्भुज में ध्यान देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो नहीं जानते हैं वो लिख भी सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का, ध्यान देंगे समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का एक सम्मुख कोण दिया हुआ है 5x - 10 और दूसरा 2x + 110। तो इसका कंडीशन ही है कि दोनों बराबर होते हैं, तो वही लिख दिए। अब इससे x का वैल्यू 5x - 2x, इधर 110 + 10 डिग्री, 5 में से 2 गया 3x बराबर 120, 3 चौका 20, यानी x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। तो इसमें क्या बोला था, x का मान क्या होगा, यानी x 40 डिग्री होगा। ध्यान देंगे सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, जबकि इसमें बोलेगा आसन कोण, आसन का मतलब होता है बगल में ना, तो अगल बगल आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, और सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हैं या एक दूसरे का विपरीत कोण भी बोल सकते हैं। तो विपरीत जो होता है यानी सम्मुख होता है एक दूसरे के बराबर होता है, और आसन कोण जो होता है यानी एक दूसरे के बगल वाले कोण को आसन कोण बोलते हैं, उसका योग 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ ये सम्मुख कोण था, तो दोनों सम्मुख कोण आपस में बराबर लिख दिए, x का वैल्यू 40 डिग्री निकल गया। आपका लास्ट क्वेश्चन है, गोले का आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित करें तो परिणाम 27 आता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान देंगे जो क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बोला है गोले का आयतन को
उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित करें, विभाजित कर रहे हैं यानी भाग दें, तो 27 सेंटीमीटर आता है। यानी जैसे बोला वैसे लिख दिए। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर बराबर 27। ध्यान देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए सिस्टमैटिक लिख देते हैं। ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, गुने ये नीचे बटा का बटा तो 1 हो गया, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कट गया, और ऊपर में r के पावर 3 और नीचे r का पावर 2, और इधर 27 था तो यहाँ 3r स्क्वायर बराबर 27 लिखें। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनको डाउट हो ऐसे समझिए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4/3 लिख दिए गुने पाई आर क्यूब यानी r गुने r, ठीक है ना। फिर लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर यानी r गुने r, तो ये 4 पाई कट गया, ये r भी कट गया ना, तो क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं, और यहाँ 27 यानी एक r और नीचे फिर 3 बराबर 27। ध्यान देंगे, तो r बराबर क्या हो गया, 27 गुने 3 यानी 81। ये 81 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे बोला गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, वो भाग देते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर से, 4 पाई आर स्क्वायर से, तो 27 आता है। 4 पाई कट गया, r भी कट गया, तो क्या बचा, r/3 यानी 1r/3 बराबर 27। तो r का वैल्यू यानी त्रिज्या 27 गुने 3 81 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। तो आज के भाग में इतने ही सारे प्रश्न रहेंगे। इसके अलावे अगले भाग में और भी मंडी इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आज के भाग में टोटली जो ज्यामिति और क्षेत्रमिति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल किए हैं। तो अगले भाग में और भी वीडियो के माध्यम से प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, और चैनल से जो नए पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।